Hello friends, today in this video we are covering part 3 of 14/2022 notification. दो पार्ट्स अभी तक हमने किए हैं. इसमें एक में हमने 88B को डिस्कस किया और एक में GSTR 3B में जो चेंजेस हैं वो डिस्कस किए. नाउ सिंस आई एम बेस्ड एट सूरत and the prominent industries in Surat is textiles and diamonds, and both are into inverted duty, and there is a big change in the calculation formula for inverted duty refund. So I am recording this only for the purpose of inverted duty refund structure कि किस तरीके से वो फॉर्मूले में चेंज हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या होगा. That is the only purpose, because from 18th July now we have a notification 9/2022 wherein 5/2017 जो नोटिफिकेशन था जहाँ पे वो ब्लॉक करते थे रिफंड्स 54(3) के हिसाब से. सो दे हैव ब्लॉक द रिफंड्स ऑन कोल आल्सो. सो नाउ देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कोल से अगर कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है तो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है तो भी वो रिफंड ब्लॉक्ड होगा, या आउटवर्ड का टैरिफ हेडिंग अगर कोल का है तो वो ब्लॉक्ड होगा. सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिस्प्यूट. टुडे आवर एंडेवर वुड बी ओनली टू टच अपॉन, ओनली टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द फॉर्मूला for calculation of maximum amount of refund under inverted duty structure. So friends, अगर हम पुराना याद रखें तो सेक्शन 54(3) में जो रिफंड मिलता था इन्वर्टेड ड्यूटी में, उसका रूल था 89 सब रूल 5. 89 सब रूल 5 में ओरिजिनल फॉर्मूला था नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाई inverted duty turnover and divided by total turnover minus जो inverted duty पे आप टैक्स भरते थे वो टैक्स on services as well as goods. That was the formula. Now they have amended the formula to an extent that now they are saying that original जो माइनस करने से पहले का पोर्शन है दैट विल बी सेम, दैट इज नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय इन्वर्टेड ड्यूटी टर्नओवर, वो सेम रहेगा. बट जो माइनस अपन करते हैं, माइनस में दे हैव चेंज्ड. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, ओरिजिनली क्या था, टैक्स विच वाज पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो टैक्स. नाउ फर्दर दे आर सेइंग मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी divided by ITC on inputs as well as services, input services. So therefore now they are proportionating. पहले क्या था कि मैंने जितना भी टैक्स भरा इन्वर्टेड ड्यूटी में गुड्स और सर्विसेज में वो पूरा रिड्यूस हो जाता था. सुप्रीम कोर्ट केस गया, सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड टू अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, वीकेसी फुटस्टेप्स. बट सुप्रीम कोर्ट ने एक पैराग्राफ में एक लिखा कि ये जो कैलकुलेशन है ये एनोमली क्रिएट करता है, बिकॉज नेट आईटीसी का जो डेफिनेशन है इट कवर्स ओनली द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स, वेयर एज जो रिड्यूस आप कर रहे हैं दैट इज टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. सो देयर सीम्स टू बी सम एनोमली. सो रिस्पेक्टिंग दैट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन दिस GST काउंसिल मीटिंग, 47 GST काउंसिल मीटिंग, they have recommended and now it is notified by notification number 14/2022 dated 5th July 22. क्वेश्चन ये आता है कि ये नया फॉर्मूला कब से एप्लीकेबल होगा. सिंस देयर इज नो डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फॉर दिस रूल और दिस चेंज इन फॉर्मूला, आई बिलीव दैट दिस हैज टू बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 5th July 2022. अब इसमें काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं, आई नॉट गो इनटू दैट कि पहले के पीरियड का बाद में अप्लाई हम वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या उसको ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. ऑल दोज थिंग्स आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो, विल रिकॉर्ड सम अदर वीडियो फॉर ऑल दोज लिटिगेटिव एस्पेक्ट्स. अब जो चेंज है वो आप एक फॉर्मूले में जो चेंजेस हैं वो आप एक फिगर्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. लेट अस प्रिज्यूम आवर इन्वर्टेड ड्यूटी टर्नओवर इज 50 lakhs and a non-inverted duty turnover is 50 lakhs. So the total turnover is 1 crore rupees. Now the duty on inverted is 2.5 lakhs, that is 5%. And non-inverted duty पे जो tax है that is 9%, 18%, that is 9 lakh rupees on 50 lakhs. So the total duty is 9 lakhs plus 2,50,000, that is
11,50,000 is the total duty which is being discharged on the turnover. Now what is the ITC? Let us presume the ITC on goods is 6 lakhs and the ITC on services is 2 lakhs. So total ITC is 8 lakhs and net ITC as the formula remains same, or the definition of net ITC remains same, the input tax on goods, so it will be 6 lakhs. So पुराना formula क्या था? Net ITC which is 6 lakhs multiplied by inverted duty turnover, that is 50 lakhs, divided by total turnover, that was 1 crore in this example. So it comes to, the calculation comes to 3 lakhs minus tax paid on inverted structure on both goods and services. So that is 2.5 lakhs in this example. So 3 lakhs minus 2.5 lakhs, the calculation would be the maximum amount of refund is going to be 50,000 rupees depending on your credit balance in the electronic credit ledger. Now what will be the new formula? न्यू फॉर्मूले में पहले तो सेम है, 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 50 lakhs डिवाइडेड बाई 1 crore, दैट इज 3 lakhs. नाउ माइनस जो करते थे तो माइनस में इट इज 2,50,000 विच इज टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी विच इज 2,50,000. 50 lakhs का इन्वर्टेड ड्यूटी का टर्नओवर था, 5% का रेट था, 2.5 lakhs हैज बीन पेड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. देन व्हाट इज द ITC? ITC on goods was 6 lakhs, ITC on services was 2 lakhs, so the total ITC was 8 lakhs. So now the formula would be 2,50,000 multiplied by 6 lakhs, that is inverted duty on goods, divided by inverted total tax that has been paid, or total input tax credit, which is 8 lakhs. So now 2,50,000 का जो पहले पूरा डिडक्शन मिलता था, it will be 3/4, 6/8, तो it is 3/4. So अब अगर हम कैलकुलेशन करके डिफरेंस निकालेंगे तो 3 lakhs minus 2,50,000 multiplied by 3 divided by 4 would be, the calculation would be 1,12,500. So therefore पुरानी कैलकुलेशन में जो इन्वर्टेड ड्यूटी में रिफंड मिल रहा था, that was 50,000 rupees only. In new calculation, now the refund is going to be 1,12,500 rupees, because 2,50,000 का 3/4 अगर आप करेंगे तो it will be around 1,87,500. तो 250 minus 1,87,500 minus or reduced by 3 lakhs, so that will be 1,12,500. So 50,000 से 1,12,500 आपको रिफंड मिलेगा. So that is how it is to be calculated. So again I am reiterating for the sake of convenience, ओरिजिनल फॉर्मूले में केवल एक ही चेंज किया गया. जो आप रिड्यूस करते थे, रिडक्शन में पहले आप टोटल टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन्वर्टेड ड्यूटी का वो रिड्यूस कर देते थे. मेरे एग्जांपल में 2.5 लाख. अब क्या किया, अब उन्होंने प्रोपोर्शनेट रिडक्शन करने के लिए बोल दिया. सो ये अनोमली को जो ऑलरेडी थी उसको काफी हद तक रिमूव करने की बात की है. ऑल्सो आई वुड से कि पूरी सर्विसेज का शायद रिफंड नहीं मिलेगा, बट काफी मिलेगा. सो देयरफॉर नाउ इट विल बी, जो मेरे एग्जांपल में 6 लाख रुपए गुड्स का था, 2 लाख रुपए सर्विसेज का था, टोटल 8 लाख हुआ. जो 6/8 का प्रोपोर्शन हुआ, तो 2.5 लाख रुपए जो आपने टैक्स भरा इन्वर्टेड ड्यूटी पे, उसको 6/8 के प्रोपोर्शनेट में उन्होंने माइनस करवा दिया आपके फॉर्मूले से. So now the anomaly is removed because net ITC includes only goods and reduced tax. जो आप टैक्स पेमेंट 2.5 लाख किया, उसमें प्रोपोर्शनेट उन्होंने केवल गुड्स का प्रोपोर्शन ले लिया, तो वही रिड्यूस हुआ. सो देयरफॉर जो सर्विस का प्रोपोर्शन आपने टैक्स पेमेंट किया, सो इट इज डीम्ड कि वो आपको रिफंड मिलेगा अगर उससे कोई एक्यूमुलेशन है. सो देयरफॉर इट विल बी 1,12,500. तो फ्रेंड्स, दिस इज अ गुड मूव specifically for those industries who are covered into the inverted duty structure, and certainly कुछ proportion जो services से accumulate हो रहा था, that they will be getting as a refund. With this, friends, I hope that the confusions which were there is now resolved, and we all can make out that yes, after the change of this formula, certainly we'll get an extra refund if there is any accumulation on account of input tax credit on services or other input services. With this, friends, thank you so much. Thank you for patience hearing. Thank you.